तो आज हम मोलैरिटी के क्वेश्चन करने वाले हैं। इन टॉपिक्स में जो थ्योरी यूज़ होने वाली है वो है मोलैरिटी की डेफिनेशन। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या फिर उसका फार्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इसका फार्मूला होता है। अगर ml में लेना है आपको तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ऊपर 1000 आ जाएगा। ये मोलैरिटी के फार्मूले होते हैं। तो हम देखते हैं इनके क्वेश्चंस। फर्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट, इसको सोडियम एसिटेट बोलते हैं, रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। और सोडियम एसिटेट का मोलर मास दिया हुआ। क्वेश्चन समझते हैं पहले। आपको एक सोल्यूशन बनाना है, उस सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है कितना, 500 ml। ओके, सोल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 0.375। अच्छा, सोल्यूशन है किस किस का, CH3COONA, सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको। ये इसमें सॉल्यूट है और क्या है, सॉल्वेंट कौन है, वाटर एक्वस, पानी। तो पानी इसमें सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सोडियम एसिटेट है। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, 500 ml और इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.375 मोलर। गिवन है ये गिवन है। पूछा क्या है कि सोडियम एसिटेट का मास बताओ, यही पूछा है ना। तो सिंपल फार्मूला लग जाएगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, है ना, यही होता है ना। कितना दिया ये, 0.375 इतना ही गिवन है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई। यहाँ से देखो, अगर मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ यही किया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ सॉल्यूट अपना क्या है, सोडियम एसिटेट, इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलैरिटी क्या होता है, देखो ये नहीं होता। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ना। तो ये सॉल्यूट ही है ना, CH3COONA। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलैरिटी कितनी है, 0.375। वॉल्यूम लीटर में चाहिए लेकिन 500 ml है, तो लीटर में करेंगे तो 0.5 लीटर। इतने मोल सॉल्यूट आ गया। अब सॉल्यूट के मोल चल गए पता, मास कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल पता चल गया, मोलर मास गिवन है, तो इतने ग्राम सॉल्यूट चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, पर अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी दिस मच एंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग दिस मच। तो कॉन्सेंट्रेशन ना, उसने क्या पूछा है, गिवन क्या है। पहले तो गिवन ही नहीं इसमें समझ में आएगा, इसकी लैंग्वेज लग सकता है कि इतनी टफ है। हमको गिवन है नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर, ये हमको गिवन है। तो इसकी डेंसिटी कितनी है, इस मिक्सचर की डेंसिटी है
1.41 ग्राम पर ml, ठीक है, इसकी डेंसिटी इतनी है। एंड इसी सोल्यूशन में मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है, मतलब क्या, परसेंट W/W, परसेंट W/W ऑफ नाइट्रिक एसिड वो है 69%। क्या मतलब है परसेंट W/W का? 69 ग्राम HNO3 इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका, इस वाले सॉल्यूशन में जो मास परसेंटेज है वो गिवन है और इसकी डेंसिटी गिवन है। पूछा क्या है, ये तो गिवन है। पूछा क्या है? पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। इसी सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पूछी है, लेकिन पूछी किस में है? मोल पर लीटर में, मतलब मोलैरिटी। मोल पर लीटर तो मोलैरिटी होता है ना, मतलब आपसे HNO3 की क्या पूछी जा रही है? मोलैरिटी पूछी जा रही है। ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी पूछी जा रही है। गिवन क्या क्या है? डेंसिटी, वेट, परसेंट, ये गिवन है। समझ में, क्वेश्चन समझ में आया पहले? तो अब हम सिंपल इसको डेफिनेशन के बेस पे करेंगे। जो हमने मास परसेंटेज की डेफिनेशन करी है और जो हमने मोलैरिटी की डेफिनेशन करी है उसके बेस पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो, पहले तो मैंने निकाल लिया मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, तो इंटू 3 करेंगे तो 63 ग्राम पर मोल। सो 69% W/W HNO3 सोल्यूशन का मतलब क्या है? 69 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही मतलब है ना। 69% मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 69%, मतलब क्या है कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। ये लाइन समझ में आती है? यही मतलब है ना। अच्छा, अब देखो, मुझे मोलैरिटी अगर निकालनी है तो मुझे सोल्यूशन का तो वॉल्यूम चाहिए। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम चाहिए और सॉल्यूट के मोल्स चाहिए, यही ना। लेकिन मुझे पता क्या चल गया? सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का भी वेट, तो मैं सॉल्यूट को कन्वर्ट करना चाहूँगा मोल्स में। तो मतलब 69 ग्राम HNO3 में HNO3 के मोल कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। ये बात समझ में आती है? 69 ग्राम HNO3 अगर है, उसको 63 मतलब HNO3 के मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, तो इतने मोल HNO3 होंगे ना। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम। तो वॉल्यूम कितना होगा? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा? मास बाय डेंसिटी। मास कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है? 1.4 ग्राम, सॉरी 1.41। सो इतने ml सोल्यूशन हो गया। समझ में आई बात है? 100 ग्राम सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.41 ml। सो 69/63 मोल HNO3 इज प्रेजेंट इन दिस ml सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इतने मोल HNO3 इन दिस ml सॉल्यूशन। अब तो मोलैरिटी निकल ही जाएगा। आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चल गया पता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चल गया पता इन ml। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो 15.44 मोलर आ जाएगा। समझ में आ गया? देखो सिंपल, अगर आपको दो डेफिनेशन भी याद है ना, मास परसेंटेज की और मोलैरिटी की, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन वो डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, तभी करोगे। सिर्फ रटा हुआ है, समझ नहीं आया तो नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात है? क्वेश्चन कैसे करा? मोलैरिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर? शुगर का फॉर्मूला है ये, इन मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन बताने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसने कॉन्सेंट्रेशन किस में पूछा है? मोल पर लीटर में पूछा है, मतलब मोलैरिटी पूछा है। मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी ही हो गया ना। देखो फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसका जब आप यूनिट निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल का मोल, वॉल्यूम का लीटर, तो मोल पर लीटर हो जाएगा ना। तो यही इसने यहाँ पे यूनिट दिया ना, मोल पर लीटर मतलब मोलर। मोल पर लीटर मतलब मोलर होता है ना।
तो उसने क्या पूछा है, उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि मोलैरिटी निकालो, उसने क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, दैट मीन्स मोलैरिटी। ये बात समझ में आ गई। इफ़ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। तो आपने 20 ग्राम ग्लूकोज लिया और उसको इतने पानी में डाल दिया कि टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। इसमें क्या डाला आपने, 20 ग्राम शुगर। आपसे पूछा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालिए। निकाल सकते हैं मोलैरिटी हम। पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर निकाल लेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो 2 लीटर दे ही रखा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, यही है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, लेकिन वेट ऑफ सॉल्यूट तो पता है ना, 20 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ शुगर कैसे आएगा, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। सो 12 × 12 प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16, 342 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों लिखा, ग्राम उसका मास है, पर मोल मतलब 1 मोल का मास, ग्राम पर मोल। तो शुगर का मोलर मास आ गया। तो मोलैरिटी का डायरेक्ट फार्मूला लगा रखा है ये, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये एक्चुअली नंबर ऑफ मोल देगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट देता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यही आ जाएगा ना मोलैरिटी। तो वैल्यू पुट कर दी, 20 गिवन मास है, मोलर मास 342 है, डिवाइड बाय 2 है, तो इतना आ गया आंसर। समझ में आ गई बात है। अब नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, 4th देखो। इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। मिथेनॉल की डेंसिटी दी हुई है, मिथेनॉल एक लिक्विड होता है, समझ में आई बात। तो एक लिक्विड आपको दिया हुआ है, सिर्फ मिथेनॉल मतलब CH3OH इसका फार्मूला होता है। इसकी डेंसिटी दे रखी है कितनी, 0.793 kg पर लीटर। ये सिर्फ मिथेनॉल की डेंसिटी, इसमें और कुछ भी नहीं है, प्योर मिथेनॉल है ये। समझ में आई बात है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, इट्स किसका, मिथेनॉल का। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, चाहिए, फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। हमको एक सॉल्यूशन बनाना है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर है कि नहीं, क्वेश्चन में गिवन है। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 2.5 लीटर, और उसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.25 मोलर है कि नहीं। इसकी मोलैरिटी कितनी है, 0.25 मोलर। कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी ऑल्सो, मोलर ऑल्सो। ये 0.25 मोलर मतलब 0.25 मोल पर लीटर। समझ में आई बात है। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.25 मोल पर लीटर। तो ये सोल्यूशन बनाना है जिसका 2.5 लीटर तो वॉल्यूम है, और मोलैरिटी कितनी है, 0.25 मोल पर लीटर। ये जो सोल्यूशन बनाया हमने, ये किस किस का सोल्यूशन है ये बताओ मुझे। इसमें क्या क्या है, मिथेनॉल प्लस वाटर, क्योंकि सॉल्वेंट तो मेंशन है ही नहीं, तो वाटर होगा। ये बात समझ में आती है। मतलब आपने एक सोल्यूशन बनाना जिसमें सोल्यूट है मिथेनॉल, सॉल्वेंट है वाटर, और उसकी मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दी है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल चल जाएगा पता, इतने डाटा से कैसे निकालोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाँ, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे रखा है 2.5 लीटर, मोलैरिटी 0.25 मोलर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल आ जाएगा आपके पास। देखो पहले यही निकाला हुआ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ मिथेनॉल कितना आ गया,
मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.25, वॉल्यूम कितना है 2.5। 0.625 मोल मीथेनॉल के हमको चाहिए ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। ये बात समझ में आती है? ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा, इसमें मीथेनॉल के कितने मोल हैं 0.625, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट निकालूंगा मीथेनॉल का वेट कितना है। ओके, क्यों निकालूंगा वेट में? क्वेश्चन देखो क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला है मीथेनॉल की डेंसिटी है इतनी, प्योर मीथेनॉल की डेंसिटी है ये। अब इसको सोल्यूशन की डेंसिटी के साथ मत मिक्स करना, सोल्यूशन तो इधर पड़ा है, ये पड़ा 0.793, तो सिर्फ मीथेनॉल की डेंसिटी है। उसने पूछा मीथेनॉल का वॉल्यूम कितना चाहिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया, एक मीथेनॉल है जिसकी डेंसिटी इतनी है, उस मीथेनॉल का वॉल्यूम कितना चाहिए, ये पूछा है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। डेंसिटी क्या है? गिवन है, गिवन है ना डेंसिटी। वॉल्यूम क्या है? पूछा है, तो मास तो पता करना पड़ेगा ना आपको मीथेनॉल का। अगर आपको ये पता चलेगा मीथेनॉल का मास कितना है, तभी तो वॉल्यूम निकालोगे। समझ में आती है बात? तो मास निकालना है। मास कैसे निकालूंगा? नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल लिए, तो अगर नंबर ऑफ मोल पता है मुझे, तो मास कैसे निकलता है? इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो मेरे पास गिवन मास आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। मीथेनॉल का मोलर मास कैसे आएगा? कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है, तो 4 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 16, तो 32 ग्राम पर मोल। समझ में आई बात है? तो मीथेनॉल का मोलर मास इतना आ गया, नंबर ऑफ मोल मैंने निकाल लिए, तो वेट ऑफ मीथेनॉल कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मीथेनॉल, तो 0.625 इंटू 32, 20 ग्राम। आपको 20 ग्राम मीथेनॉल चाहिए। ये बात समझ में आई? सॉल्यूशन बनाने के लिए मीथेनॉल कितना चाहिए? कितना? 20 ग्राम चाहिए। अब वॉल्यूम कितना चाहिए होगा? वॉल्यूम इज मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी। तो अब यहाँ ना यूनिट्स ध्यान रखना। देखो डेंसिटी के यूनिट क्या दिए हैं? केजी पर लीटर दिया हुआ है। डेंसिटी के यूनिट क्या दिए हुए हैं? केजी पर लीटर। तो आपको मास को केजी में लेना पड़ेगा, मास को ग्राम में मत छोड़ देना। समझ में आई बात है? मास 20 ग्राम निकाला, इसको किलो में कन्वर्ट करो, 0.02 kg। सो वेट है 0.02 kg, डेंसिटी है 0.793 kg पर लीटर, तो इसलिए केजी कट जाएगा ना, फिर पर लीटर ऊपर जाके लीटर हो जाएगा 0.025 लीटर। इतने लीटर आपको ये वाला मीथेनॉल चाहिए, प्योर मीथेनॉल। उसको फिर आप डालो पानी में और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2.5 लीटर कर दो, तो आपको जो सोल्यूशन मिलेगा उसकी मोलारिटी 0.25 मोलर होगी। डिफरेंस समझ में आए? ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें दो लिक्विड हो गए, एक तो लिक्विड सोल्यूशन है, एक लिक्विड सॉल्यूट है। हम नॉर्मली सॉल्यूट को सॉलिड ही लेते हैं, तो इसलिए यहाँ डेंसिटी इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूज मत होना। समझ में आई बात है? नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। नेक्स्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ आर 0.5 मोल सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 मोलर सोडियम कार्बोनेट डिफरेंट? ये मैंने अभी बताया। ये तो टोटल मोल बताता है और ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है। समझ में आई बात है? ये ज़रूरी नहीं कि 0.5 मोल हो, ये बताता है 0.5 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो पहली बात तो ये तो प्योर सब्सटेंस है, 0.05 मोल ये सोल्यूशन है। डिफरेंस समझ में आ गया? 0.5 मोल का मतलब ये प्योर सब्सटेंस है, ये एक सोल्यूशन है। इसका मतलब इट इज़ 0.5 मोल ऑफ प्योर सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब 0.5 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मान लो सोल्यूशन 2 लीटर है, तो उसमें फिर 1 मोल होगा सोडियम कार्बोनेट का। 1 लीटर के पीछे आधा मोल सोडियम कार्बोनेट है। ये बात समझ में आती है? मोलैरिटी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो क्या है आपके पास, सोल्यूशन किस किस का है?
सोल्यूशन है आपके पास NaOH और वाटर। टोटल वॉल्यूम कितना है सोल्यूशन का? 250 ml है ना, 250 ml है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सोल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूट के मोल्स। सॉल्यूट के मोल तो नहीं पता, लेकिन सॉल्यूट का वेट पता है ना, 4 ग्राम। तो सॉल्यूट का अगर वेट पता है तो मोल कैसे निकालोगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ NaOH कैसे आएगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ देंगे तो 40 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे NaOH के? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 4 ग्राम है, मोलर मास इज 40 ग्राम पर मोल, 0.1 मोल। तो 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड है सोल्यूट। मोलैरिटी कैसे निकलती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो 250 ml है तो लीटर में तो 0.25 लीटर हो जाएगा ना। तो 0.1 अपॉन 0.25 मतलब 10/25, ये आ गया 0.4 मोलर। चाहे तो आप ऐसे कर लो या फिर ये फॉर्मूला लगा लो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अगर आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेना है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.1 मोल सॉल्यूट था, 250 ml इंटू 1000, 0.4 मोलर।